हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आगे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार बच्चों रिविजन हम कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि हमारे चारों ओर क्या होती है, वायु होती है। अब हमें कैसे पता चलता है? क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं, देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। ठीक है। तो एयर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, यानी कि अलग अलग पदार्थों का एक मिश्रण है। दूसरी चीज हमने एयर के बारे में क्या पढ़ी? अच्छा, ये प्रॉपर्टीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज तो हमें पहले से ही पता है। अगर हम एयर के बारे में सोचते हैं अगर हम वायु के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि वायु क्या है? अलग अलग गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं मिश्रण, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि अलग अलग गैसों का क्या है? ये एक मिश्रण है। दूसरी चीज, अब ये एयर जो है वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्या हम एयर के आसपास देख पाते हैं? हाँ, देख तो पाते हैं ना। अभी भी देखो, हमारी आंखों के सामने भी एयर है, लेकिन फिर भी हम जो है उसके आगे वाली जो चीज है उसको देख पाते हैं। तो यानी कि ये ट्रांसपेरेंट तो है ना, पारदर्शी है। दूसरी चीज बात करें तो ये कलरलेस है। देखो, तभी तो हमें जो भी चीज है उसका कलर क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि ये कलरलेस है। अगर ये एयर जो है रेड कलर की होती तो इसके पार हमें हर एक चीज क्या दिखाई देती? रेडिश दिखाई देती। ग्रीन कलर की होती तो ग्रीनिश दिखाई देती। यानी कि ये और दूसरी चीज, एयर भी हमें दिखाई देती अगर ये कलरलेस ना होती। अगर ये कलर वाली होती, इसका कोई रंग होता, तो हमें दिखाई देती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एयर क्या है? कलरलेस है। दूसरी चीज, एयर क्या है? टेस्टलेस भी है ना। अभी हम सांस लेते हैं, कभी हम मुंह से सांस लेते हैं तो एयर जाती है मुंह में, है ना। तो क्या हमें कोई स्वाद आता है कि एयर खट्टी है या मीठी है या कड़वी है या कोई और स्वाद आता है? नहीं आता, क्योंकि एयर क्या है? टेस्टलेस है। बात करते हैं ऑर्डरलेस की। अब एयर क्या है बच्चों? ऑर्डरलेस भी है, क्योंकि देखो हमारे चारों ओर एयर तो है, हम सांस ले रहे हैं, तो क्या हमें किसी प्रकार की प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, यानी कि प्रिय या अप्रिय गंध कोई आती है? नहीं आती। यानी कि ये क्या है बच्चों? ऑर्डरलेस भी है। ऑर्डरलेस यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं, या हम कह सकते हैं स्मेललेस है। एंड गैसियस सब्सटेंस, और क्या है? ये एक गैसीय पदार्थ है। ठीक। अगला, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये जगह घेरती है। बिल्कुल ये जगह घेरती है, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था। अगला, एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अब एयर का अगर स्पेस होता है, अगर वो जगह घेरती है, तो उसका वेट भी होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। और दूसरी चीज, एयर क्या करती है? सब दिशाओं में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया था, समझ लिया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको हमने एक बीम बैलेंस की मदद से और दो बलून्स की मदद से पूरा किया था। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था वो भी हमने यहाँ पर कई चीजें यहाँ पर हमने ऑब्जर्व की, और कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में? हमने क्या कंक्लूड किया? लास्ट में हमारा कंक्लूजन ये था कि एयर क्या करती है? जगह भी घेरती है, और इसका कुछ ना कुछ जो है मास भी होता है। ठीक। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लियर होती है कि एयर का मास होता है और ये जगह भी घेरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम एक्सपेरिमेंट है, जहां पर हमें एक स्क्वीज्ड बॉल दिख रही है। स्क्वीज्ड बॉल यानी कि पूरी पिचकी हुई, इस पर कोई भी जो है, इस पर जो है कोई भी किसी भी प्रकार की कोई एयर इसके अंदर नहीं है। और दूसरी हमें दिख रही है एयर फिल्ड बॉल, इसके अंदर, यानी कि जो दूसरी बॉल है इसके अंदर एयर फिल की गई है। अगर हम वजन की बात करें तो जिसके अंदर एयर फिल की गई है उसका वजन ज्यादा है। और अगर हम स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात करें तो जिसका वजन ज्यादा है, यानी कि जिसमें ज्यादा गैस भरी हुई है, उसमें ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ से एयर की दोनों प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से
देख लिया है और समझ लिया है। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की थी कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है सभी दिशाओं में, ठीक है। तो इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया था। हमने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी भरा और उसके ऊपर एक कार्ड लगा दिया, इंडेक्स कार्ड लगा दिया, ठीक है। या हम कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा सकते हैं या कुछ भी थोड़ा जो थोड़ा थिक हो, ठीक है, ऐसा कुछ हमने लगा दिया। फिर हमने क्या किया, ग्लास को उल्टा कर लिया कार्डबोर्ड के सहारे, यानी कार्डबोर्ड पर हाथ रख के ग्लास को जो है उल्टा कर दिया। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो हाथ है वो कार्डबोर्ड से हटाया। अब होना क्या चाहिए था, कार्डबोर्ड नीचे गिर जाना चाहिए था और सारा पानी भी नीचे गिर जाना चाहिए था, ऐसा तो होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि कार्डबोर्ड जो है वो ग्लास पर ही चिपका रह जाता है और पानी अंदर ही रहता है, यानी कि अंदर का पानी जो है वो कार्डबोर्ड को नहीं गिरा पाता नीचे और पानी ग्लास के अंदर ही रहता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जो कार्डबोर्ड है इसके आसपास की जो एयर है ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रही है, ऊपर की तरफ को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जबकि पानी भी जो क्या कर रहा है, पानी भी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना एयर का प्रेशर है, ठीक है। तो एयर का प्रेशर, एयर यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इस वजह से ये जो कार्डबोर्ड है पूरा ग्लास पर स्टिक हुआ है, ठीक। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर लिया था और अच्छे से समझ लिया। फिर हमने बात की थी कि एयर क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है, ठीक। अब कैसे सपोर्ट करती है, एयर में होती है बच्चों ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, जब भी हम बर्न करते हैं किसी भी चीज को तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही वो बर्निंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव कैसे किया, पुष्टि कैसे की हमने इसकी, तो इसको हमने प्रूव ऐसे किया कि जो भी हमारी कैंडल थी जो जल रही थी उसके ऊपर हमने एक जो जार ग्लास था उसको उल्टा करके रख दिया, यानी कि इन्वर्टेड जार ग्लास हमने इस कैंडल के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कहीं से भी जो ऑक्सीजन है वो कहीं से भी अंदर नहीं जा पाएगी। अब ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जा पाएगी, अगर ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जा पा रही तो जो ये हमारी कैंडल है, मोमबत्ती है, वो धीरे धीरे बुझने लग जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये बुझने लग जाएगी, अगर उससे पहले हम इन्वर्टेड जार को हटा लेते हैं तो कैंडल वापस से जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहेगी ऑक्सीजन की। और अगर हम जार ग्लास नहीं हटाते हैं तो धीरे धीरे ये कैंडल जो है अपने आप ही पूरी बुझ जाएगी। चलिए, तो ये बात तो हो गई क्लियर यहाँ पर कि एयर क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है। अब एयर में भी कौन सी पार्ट, एयर में भी क्या, जैसे हम जानते हैं एयर क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है ना। एयर क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर किस किस चीज का है, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट भी है यानी कि धूल भी है, स्मोक भी है यानी कि धुआं भी है, वाटर वेपर भी है यानी कि जल वाष्प भी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं और जो एयर को एक मिक्सचर बनाती है। तो इस एयर में से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है दहन की प्रक्रिया में, या हम कहें बर्निंग की प्रोसेस में, ठीक। चलिए, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझ लिया था। बाकी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एयर क्या करती है बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो भी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सारी प्रॉपर्टीज को हमने एक साथ लिख लिया है कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, गंधहीन है, स्वादहीन है, रंगहीन है, जगह घेरती है, वजन होता है, ये एक मिश्रण है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया था। इन प्रॉपर्टीज को आप एक बार देख सकते हैं बच्चों। दूसरी चीज, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एयर क्या है, हर जगह उपस्थित है। तो क्या एयर सच में हर जगह उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है। जो हमारी पृथ्वी है हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है, हवा को हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसकी जो उपस्थिति है
उसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। जैसे पत्तियां जब पेड़ों में जो है पत्तियां सरसराती हैं, तो किस वजह से सरसराती हैं? हवा से सरसराती हैं। रस्सी पर जो कपड़े लटके हुए हैं वो कभी हिलते हैं, कैसे हिलते हैं? हवा की उपस्थिति से लटके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसे क्या कहा जाता है बच्चों? जो पृथ्वी की सतह है कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, और इसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। चलिए, इतना भी हमने देख लिया था। अब चलती हवा की बात करते हैं, जिसे हम पवन कहते हैं, यानी कि विंड जिसे कहा जाता है। पवन यानी कि विंड। हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब पेड़ों की पत्तियों को हिलते देखते हैं। तूफान के दौरान हवा जो है बहुत ही तेज गति से चलती है, यहाँ तक कि रास्ते में आने वाले पेड़ों को भी वो उखाड़ देती है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है बच्चों विंड। ठीक है, और इंग्लिश में हमारा स्टेटमेंट है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि चलती हवा को विंड यानी कि पवन कहा जाता है। वैसे भी तो हवा फ्लो होती रहती है, वैसे भी होती रहती है, लेकिन जब इसकी गति तेज हो जाती है तब उसे विंड हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एयर बनी हुई किससे होती है। चलिए, तो एक बार रिवीजन भी इसका कर लेते हैं। वैसे तो हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हमने कहा जैसे हमारे पास, अगर हम इस एयर के मिक्सचर को मान लेते हैं कि 100% एयर का हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, 100% एयर है, तो 100% एयर में से 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, और बाकी का जो 1% है वो क्या है बच्चों? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और जो भी अदर गैसेस हैं, डस्ट है, धुआं है, धूल है, तो ये सारी चीजें मिलकर के बन जाती है बाकी के 1% में। ठीक है, तो हम 100% ही क्यों लेते हैं? जैसे अगर हमने कहा कि आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 4 सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हो गए? 400 मार्क्स के हो गए, है ना? तो जब आपकी परसेंटेज आती है तो क्या 400 में से परसेंटेज आती है कि 400 में से आपकी 350 परसेंटेज है? नहीं ना, तो परसेंटेज कैसे आती है? इन 400 का हम क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। इसमें से अगर आपके 200 मार्क्स आते हैं तो वो कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? पूरे एयर को क्या मान ले रहे हैं? 100% मान ले रहे हैं। 100% जब हम एयर को मान ले रहे हैं, तो जो गैस सबसे ज्यादा है उनके परसेंटेज को हम काउंट करें तो सबसे ज्यादा हमारा है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन गैस के साथ 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, टोटल मिला के हो गए 99%। अब बचा बाकी का 1%। अब बाकी का 1% जो है वो क्या है? वो हमारी अदर गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज होती है बच्चों 0.04%। लेकिन हम यही कहते हैं कि बाकी की 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल है, धुआं है, वाटर वेपर है, और भी जो हमारी अलग अलग गैसेस हैं, ये सारी कितनी है? 1% में आती है। ठीक, चलिए, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो पाई चार्ट टाइप का बनाया हुआ है ना, ग्राफ की मदद से बताया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं वायु की संरचना के बारे में। अब संरचना वही है जो कि हमने पढ़ा। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं संरचना, यानी कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। अन्य गैसें जैसे कि धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है,
ठीक है, डस्ट होती इसके अलावा जलवाष्प होता है, और भी जो हमारी अन्य गैसें हैं वो बाकी के 1% में आती है। लेकिन हमें बच्चों नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो पता होना चाहिए कि कितना परसेंट है, 78% है। ठीक है, तो हवा में मुख्य रूप से तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और थोड़ी मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अन्य गैसें, तो ये हमें मिलती है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अलग अलग गैसेस हैं, यानी कि वायु के जो घटक है ना, अलग अलग घटक हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि बच्चों पाई जाती है 78%। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है 78%, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा वायु का जो अगर कोई है तो वो कौन सा है, वो है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है बच्चों, ये बर्निंग में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, यानी कि बर्निंग की प्रोसेस में नाइट्रोजन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये क्या करती है, बर्निंग में किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करती। ठीक, अगला पॉइंट है नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। अब प्लांट्स जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या बनाना होता है, प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में जो है थोड़ा बहुत घुलनशील होती है। नेक्स्ट, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। और श्वास की जो प्रक्रिया होती है सांस लेने के लिए भी ये इतनी ज्यादा एसेंशियल नहीं है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो मेनली हमारा फोकस होता है ऑक्सीजन पर, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। ठीक है, और बाकी जो अदर गैसेस हैं उनको भी हम ब्रीथ करते हैं, वो वैसे ही बाहर आ जाती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो हमारी एयर है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है, वो हमारा नाइट्रोजन है। ठीक, कितना परसेंट, 78%। अब नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के द्वारा चाहिए होता है। ठीक है, प्लांट्स को चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। दूसरी चीज, ये पानी में स्लाइटली यानी कि थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, यानी कि घुलनशील होता है ब्रीदिंग की प्रक्रिया के लिए और बर्निंग की प्रोसेस के लिए। दोनों में ही ये एसेंशियल नहीं है, ना ही ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो ये बात थी नाइट्रोजन की। तो आप इस तरीके से इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं ताकि अच्छे से ये आपको याद हो जाए। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट गैस के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ये जो ऑक्सीजन है तो ये होता है बच्चों 21%। एयर का कितना भाग, 21%। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी तो हम इसकी पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो जलने की प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज, ये जीवित जो प्राणी है उनको जीवित रहने के लिए भी ये क्या है, आवश्यक है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं या हम कहीं जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो लगभग अगर हम कहें कि 20.95% ये होता है, या अगर हम सीधा देखें अप्रोक्स तो 21% ये होता है। चलिए, तो वही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं कि ये कंबशन की प्रोसेस में सपोर्ट करता है, यानी कि जो जलने की प्रक्रिया है, दहन की प्रक्रिया है,
वो ऑक्सीजन के बिना नहीं होती। तो इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ठीक है। अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट देखें, हमने एक कैंडल ली है, चलिए, तो अगर हम कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करें तो वहां पर भी हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन की मदद से ही जो कैंडल है वो जल रही थी, और जैसे ही हमने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी तो कैंडल जलना क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट क्या है कि एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ये तो हमें पता ही है, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन की प्रक्रिया के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अब ये भी क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। अब इसका हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक कुचालक भी होता है। तो बच्चों, आज हमने एयर अराउंड अस चैप्टर में एयर की जो अलग अलग घटक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बारे में डिस्कशन किया, और चैप्टर को अच्छे से समझा कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज से कौन सा जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको हमने एक्सपेरिमेंट से समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।